एक्स्ट्रा लूँगा जी जी जी। कि जब मैं राजनीति शुरू किया था तो मुझे घर से बहुत तरह की चुनौतियाँ मिली। तुम घर नहीं आओ, घर से चले जाओ, फिरार हो जाओ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आपकी पुकार लाइव। इस वक्त हमारे सामने जनाब मोहतशिम अख्तर साहब, जो कि युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता हासिल किया है इन्होंने, और अररिया जिला के लगभग सारे मंच पर नज़र आ जाएंगे आपको, और जिला लेवल पर कई प्रोग्राम में ये नज़र आ जाएंगे आपको। और ये कम वक्त में इन्होंने, कम उम्र में इन्होंने लोकप्रियता हासिल किया है, और इनका जो है राजनीति से भी काफ़ी पुराना रिश्ता भी है। तो सबसे पहले तो मोहतशिम अख्तर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपका भी चैनल का स्वागत करता हूं कि इस नाचीज़ की आवाज़ को कैच करने के लिए हमारे तक पहुंचे। मुकर्रम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतशिम अख्तर साहब, आपको मैंने बहुत सारे मंच पर भी देखा है, और लगभग कई प्रोग्राम जैसे नशा मुक्ति अभियान जैसे प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें आपका जो है लगभग वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, हम देखते रहते हैं। तो सर, ये बताइए कि सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी परिचय क्या है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहतशिम अख्तर हुआ जी जी। और मेरा जो पैतृक गांव है वो रघुनाथपुर, वार्ड नंबर 13, पंचायत धामा, और रजोखर में अक्सर बेशतर मेरा रहना होता है। और एक व्यवसाय के रूप में कपड़ा का दुकान भी है रजोखर में, उस पर समय भी कभी कभी देते हैं। और आपने पूछा कि राजनीति से लगाव, बचपन से एक दिलचस्पी है राजनीति से। परिचय के साथ साथ आपका सवाल ये भी था, जब मेरा उम्र 7 से 8 साल का हुआ करता था तो उस समय मैं 5 क्लास अपने दरवाजे पैतृक गांव में प्राथमिक विद्यालय रुपेली वेस्ट में 5 क्लास में पढ़ता था। उस समय भी खुदा को क्या मंजूर था कि मैं स्कूल का प्रधानमंत्री था। अच्छा। स्कूल बाल संसद का जो प्रधानमंत्री जी, होता है, उस समय भी मैं बाल संसद का प्रधानमंत्री था। अच्छा। और जब मैं वहाँ से पास आउट होकर रजोखर मिडिल स्कूल आया तो उस समय भी मैं बाल संसद का शिक्षा मंत्री बना रजोखर मिडिल स्कूल में। और वहाँ से जब मैं पास आउट होकर 9th में एडमिशन अररिया RSMGS हाई स्कूल में लिया तो उस समय अपने क्लास का मॉनिटर चुना गया। उसी तरह से जब मैं वहाँ से मैट्रिक पास किया, इंटर के अररिया कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर वहाँ से छात्र संघ का चुनाव लड़ा, कामयाब हुआ। और लगभग युवाओं के प्रति उसी समय से मेरा एक जोश, जुनून, जज्बात शुरू रहा। सर, आप इतने कम वक्त में जो फेमस हुए हैं, इनका कोई ना कोई तो राज होगा सर, कैसे हो गए? देखिए, राज कुछ नहीं होता है। जी जी जी। सबसे बड़ी बात मेहनत होता है, जानना चाहते हैं आप काम और कैसे करते आप जैसे लोगों का बहुत अहम योगदान होता है कि यहाँ तक पहुँचाने का। अच्छा। लोकतंत्र में पत्रकारों का, मीडियाओं का जो महत्व है वो चौथा स्तंभ है। जी जी जी। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, मैं जो मोहब्बत दिया है, हर प्रोग्राम में जो कैच करते हैं, कवरेज करते हैं, ये सबसे बड़ी शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने इस नाचीज़ को यहाँ तक पहुँचाने का कोशिश किया है। सर, जैसे हमने सुना है कि आप समाज सेवा भी लगभग करते हैं, जैसे समाज में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अंजाम देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब आप अभी और कुछ करते हैं। आप देखिए, क्या करते हैं आप? किसी चीज़ को हम कभी काम नहीं समझा, उसको जिम्मेदारी समझा। जी जी। और हम जिम्मेदारी समझकर तन मन धन से किसी भी काम को अंजाम देते हैं, चाहे वो शिक्षा जगत का हो, चाहे वो नशा मुक्ति का हो, चाहे वो किसी भी जन्मीन निचले तबके के लोगों का जो मुद्दा हो, उसको हम कोशिश करते हैं कि कामयाबी तक पहुंचाए और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हमारी दुआ हमारे पीछे है तो शायद हमें लगता है कि उनका दुआ हमारे साथ है, जिन्होंने मुझे अपना काम को अंजाम देकर उनकी जिम्मेदारी को निभाया, उनका दुआ मेरे साथ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2 मिनट आपका समय एक्स्ट्रा लूँगा। जी जी जी। कि जब मैं राजनीति शुरू किया था तो मुझे घर से बहुत तरह की चुनौतियाँ मिली। तुम घर नहीं आओ, घर से चले जाओ, फिरार हो जाओ, तुम इस तरह के काम करते हो, लफवे हो गए, लुच्चे हो गए। तो बहुत तानाएं सुनना पड़ते थे अब्बा के, अम्मी के, भाइयों के। हम 7 भाई से हैं, तो हम अररिया कुछ दिन के लिए ठहराव बना लिए अपना। घर से बाहर लगातार संघर्ष करते रहे। घर से बाहर रहकर, उस समय इंटर का स्टूडेंट थे, कई प्रोग्राम बड़े पैमाने पर, जी जी, ऑल इंडिया मुशायरा करवाया 2-3 बार, बड़े पैमाने पर फुटबॉल मैच कराया रजोखर ईदगाह जैसी ऐतिहासिक सरजमीन पर। तो मुझे पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं, और मैं करते गया, काम को अंजाम देते गया। अल्लाह का शुक्र है
तमाम युवाओं का, तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का, तमाम गार्जियंस का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दुआ दिया, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और राजनीति की जो बात करते हैं, राजनीति कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। जी जी। इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर और इसी दुनिया में सीखना पड़ता है। हम जब 8 क्लास में थे तो एक किताब थे हमारे सिलेबस, अतीत, जी जी। किताब का नाम था अतीत। तो उस किताब में ये लिखा हुआ था कि अगर आप अज्ञानी लोगों को लीडर चुनते हैं तो आपके जो वर्क हैं, आपके जो काम है, वो खसारे में चले जाएंगे। तो अज्ञानी होने के कारण सबसे पहले जनता को भी योग्य होना चाहिए, और जनता जब योग्य होंगे तो लीडर को भी योग्य चुनेंगे। योग्य का मतलब होता है कि आप चाह रहे हैं मैं पटना जाऊं, लेकिन आपके पास व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के साथ साथ आप चाह भी रहे हैं तो हमें यकीन है कि वो काम अंजाम तक पहुंचेगा। सर आपकी तालीम क्या है सर? मेरी तालीम सर, मैं बताया ना कि मैं 5 क्लास अपने पैतृक गांव से पढ़ा। उसके बाद मैं 8 क्लास रजोखर मिडिल स्कूल से, मैट्रिक MGS हाई स्कूल से किया, इंटर अड़िया कॉलेज से, और हाल ही में ग्रेजुएशन का मेरा रिजल्ट आया, पॉलिटिकल साइंस से मैं ऑनर्स किया हूँ, पास हुआ हूँ। तो आपने राजनीति की जो शुरुआत की थी, जो दौर था आपका शुरुआती दौर, वो कहाँ से था? मैं राजनीति की शुरुआत मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद जब इंटर में गया, जी जी जी, एक जोश सा जगह, रजोखर ईदगाह पे फुटबॉल मैच करा दिया। कोई लोग होता है ना कि 10 लड़का बैठता है, एक है तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं उसी जोश में करा दिया। और कराया तो हंसी भी आएगा आपको कि जब मैं बच्चा होने के नाते करा दिया, और जब आपस में जब 2 प्लेयर टकराने लगे तो किसी का पैर टूट गया। अब पैर जब टूट गया तो बगल में एक मदरसा है, हमें डर से छुपकर उस लेटरिन रूम में छुप गए थे। हमें डर हो गया था कि शायद क्या हो जाएगा। लगभग यहाँ 50,000 से अधिक दर्शक जमा थे। तो हमारे कुछ गार्जियंस, कुछ युवाओं का सहयोग मिला कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हिम्मत बढ़ता चला गया और काम को अंजाम देते चले गए। सर जैसे अब हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मान लीजिए कि आप तो इस मतलब राजनीतिक में तो काफ़ी दिनों से करना है, फिलहाल अभी किसी पार्टी से ज्वाइन है? जी, मैं बोला ना आपको कि इंटर के बाद जी जी, मैं इसी रजोखर, बता रहा हूँ मैं कैसे जुड़ा। और मैं नहीं जुड़ा, मुझे जोड़ा गया। अच्छा। और पता नहीं क्यों जोड़ा, मुझे ये भी पता नहीं था। तो मैं आपको बता दूं मुकर्रम भाई, जी जी, कि रजोखर ईदगाह पे जब मैं फुटबॉल मैच कराया था तो उसमें पैसे का दिक्कत होता था। जी जी बिल्कुल। तो 10 लड़के 5 लड़के मिलकर बेलियर के माध्यम से मैं गाड़ी रोक कर पैसा वसूल कर मैच कराता था। तो उसी क्रम में विजय सिंह यादव जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे युवा राजद का। अच्छा अच्छा। तो उसकी गाड़ी क्रॉस कर रहे थे, जी जी, तो मैंने उनका गाड़ी रोक लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि कौन हो तुम? मैं डर गया और वहाँ से भाग गया। जी। फिर उनको मुझे बुलाया प्यार से, बाबू यहाँ आओ। उन्होंने 100 रुपये दिए अपने जेब से निकाल कर, ये लो मेरे तरफ से, और तुम अपना मोबाइल नंबर और सारा डिटेल दो। मुझे उस पर भी डर होने लगा कि शायद क्यों ले रहे हैं, कोई प्रशासनिक के विभाग के लोग तो नहीं है। तो मैं दिया, और देने के बाद मैच वगैरह हुआ, मेरा इंटर का रिज़ल्ट भी आ गया। और आपस में ऐसे बैठकर दरवाजे पर कुछ नौजवानों से समाज के बातचीत कर रहे थे, यार इंटर हो गया, क्या करना है, कैसे क्या होगा। अचानक विजय सिंह यादव जी का कॉल आता है कि मोहतसिम जी, मैं राजद का जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ युवा का, आपका मैं एक्टिविस्ट को अच्छा देखा हूँ, आप RJD ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं फ़ौरन गुजरात में बेचैन हो गया कि ये मुझे क्या तोहफ़ा मिल रहा है। तो मैं अपने दोस्तों से सुबह जब 8 बजा तो नाश्ता वास्ता करने के बाद उनसे एक राय के रूप में कि यार मैं राजनीति करना चाहता हूं और किसी पार्टी से जुड़ना चाहता हूं, तुम लोगों का क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि आप जुटोगे तो उस समय एक अच्छा विकल्प मिला कि राष्ट्रीय जनता दल ही जुड़ना चाहिए। और तेजस्वी जी उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे 2017 से पहले। तो मैं उसी जोश जज्बात के साथ जुड़ गया, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पार्टी में हूँ या नहीं हूँ। मैं काम करते गया, जिला महासचिव बनाया गया, काम करते गया, अड़िया कॉलेज से चुनाव लड़ा, कामयाब हुआ, काम करते गया, जिला प्रधान महासचिव बना, लोकसभा प्रभारी बना, विधानसभा प्रभारी बना। आज पार्टी का एक मुख्य धारा बनकर अड़िया में प्रत्येक संगठन के प्रति काम करने का मौका मिलता है, ये नाचीज़ को। अच्छा सर, मान लीजिए कि अभी आपने कहा कि अभी इतने लंबे जो आपने सफ़र तय किया राजनीति में, लेकिन अभी आपका कोई मिशन है आगे क्या? देखिए, अंजाम को तो हर इंसान देना चाहता है, कामयाबी उसकी मुकद्दर में होती है, और तकदीर बनाना पड़ता है,
और तकदीर के पीछे मेहनत करना पड़ता है। खुदा ने कहा तुम मेहनत करो, कामयाबी हम देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और अगर नाचीज़ के मुकद्दर में रहा तो अल्लाह कामयाब करेंगे। लेकिन एक चीज़ से हम कभी समझौता नहीं कर सकते जी। वो चीज़ मेरा पहला प्राथमिकता है कि मैं कभी किसी को गलत करते हुए और किसी के प्रति गलत हो रहा, मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और इसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाया हूँ, जिस कारण से मुझे घर से भी गार्जियन लोग और बहुत सारे समाज के ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं कि वो डराते हैं, धमकाते हैं, तुम आगे बढ़कर नेतागिरी करते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कभी इस चीज़ को परवाह नहीं किया और काम को अंजाम देते चला गया और कामयाब होता चला गया। खैर चलिए, हम अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि ख़त्म करने से पहले एक बात और आपसे जान लें कि अभी आज के दौर में आप अपने जो हम उम्र के हैं आपके या हमारे उम्र के हैं, तो उनको लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आजकल अक्सर बेशतर देखा जाता है हर चौर चौराहे पर कि हमारे नौजवान दोस्त नशे में काफ़ी खो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, यानी कि नशे में खो चुके हैं। हाँ। लुप्त का मतलब होता है ख़त्म होना। जी। तो नशा एक लत है, किसी चीज़ का नशा, चाहे वो एजुकेशन का नशा हो या किसी भी चीज़ को पाने का सबसे बड़ा लत जो होता है वो नशा होता है। और आजकल हमारे नौजवान और दुनियावी नशा को छोड़कर वो अपने जिस्म की नशा करना शुरू कर दिए, जो कि जिस्म ख़राब हो जाता है। और मैं उन तमाम युवाओं से अपील करता हूँ कि आप अपने समाज के लिए बेहतर सोचिए। हमें यकीन है कि आप हमारा अच्छा दोस्त बनेंगे, हम आपके साथ देंगे। और बहुत ऐसे नौजवान हैं जो कि बीएड करने के बाद भी कोरेक्स पी लेते हैं, नेट्रावेट खा लेते हैं और अपनी मानसिकता को बदल देते हैं। मैं देखा हूँ बारीकी से, तो हमें लगता है कि उनकी दिमाग भी डाइवर्ट हो जाती है। मैं ऐसे दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि भाई, आप हाथ जोड़कर मैं अपील करूँगा, हम भी आपके भाई हैं, इसी समाज के बेटा हैं, हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। गलत चीज़ों को आप छोड़िए, अच्छाई के लिए लड़िए और समाज के निचले तबके के लोगों के लिए लड़िए। यकीनन अल्लाह आपको कामयाब करेगा और समाज की जो निचले स्तर के लोग हैं उनकी दुआ आपको ज़रूर कबूल होगा, तो आप कामयाबी के मंजिल पर जाएंगे। आप अपना फिर नाम बताइए। मेरा नाम मोहतशिम अख्तर हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रकोष्ठ का जिला प्रधान महासचिव हूँ अररिया से। और कई ऐसे संगठन है जो कि उसका मैं सचिव हूँ या फिर सदस्य हूँ। अररिया ज़िला फुटबॉल संघ का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और महिला फुटबॉल वगैरह भी या कोई भी प्रोग्राम होता है, अक्सर बेशतर आप देखते हैं कि लगभग मंचों पर मैं नज़र आता हूँ। ये आप लोगों की दुआ है, मोहब्बत है।